हेलो दोस्तों, शर्म को खत्म करना सीखें या फिर शर्म को खत्म कैसे करें। कहीं भी जाना हो तो लोगों से बात तो करनी ही पड़ती है, या बात करनी हो तो बहुत से लोग तो नर्वस हो जाते हैं, जैसे कि उनसे क्या बात करें या फिर उनको क्या जवाब दे और हकलाना, या कुछ लोग तो बोल ही नहीं पाते, या फिर कहीं स्टेज पर ही 2 लाइन बोलने को बोलो तो भी खुद को छुपाते हैं, या ना जाने के कई हजार बहाने बनाते हैं, या फिर खुद को लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग ये खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि भाई हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, या मुझे लोगों से डर लगता है, या उनसे क्या बात करें, और सामने वाले ने कुछ पूछा तो उसका मैं क्या आंसर दूं या क्या जवाब दूंगा। ये बहुत सी जगह फिर ऐसे लोगों का मजाक भी बनाया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, फिर उन्हें खुद से ही नफरत होने लगती है। देखो यार, हम सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, मतलब ये कि हम सबकी सबसे बड़ी पावर यही होती है कि हमें सबके जैसा हम खुद को नहीं पाते, बल्कि हम सब अलग अलग है। क्वालिटीज अलग है, शक्ल अलग है, फेस अलग है, यहाँ तक कि हमारे चलने बोलने का तरीका भी अलग है। क्योंकि हमारे अंदर भगवान जी ने क्वालिटीज अलग अलग दी हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी होती है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको भी कुछ ज़्यादा या यूँ कहें तो उनके अंदर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, वो भी हमारी तरह इंसानी होते हैं और वो भी डरते हैं, या यूँ कहे तो फर्स्ट बार जब पब्लिक को फेस किया होगा तब उनका भी कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, फिर खुद को हर बदलती सिचुएशन के साथ खुद को बदलते गए होंगे और आगे जाकर उनको सब नॉर्मल हो सका, यूँ कहे तो। इसलिए कहीं भी जाए तो खुद को ये बात बोल के जाए, मैं खुद में ही बादशाह हूँ और मैं हर बदलती सिचुएशंस में खुद को एक्सेप्ट करना और खुद को मजबूत बनाना आता है मुझे, और मैं खुद को सरवाइव कर लूँगा या कर लूँगी। पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना होता है। शर्म अक्सर तब होती है जब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं। अपनी कमजोरियां और अपनी खूबियों को एक्सेप्ट करें। हर किसी में अच्छाई और कमियां दोनों होती हैं, और खुद को उसी रूप में या फिर खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे उन सिचुएशन या उन परिस्थितियों में सामना करने के लिए खुद को इन्वॉल्व करें जहां आप डरते हैं या फिर खुद को नर्वस फील करते हैं। शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे ही सही पर लोगों से बातचीत करना, ऐसी जगह में भाग लेना जहां से आपको डर जैसा फील होता है या आपको शर्मिंदगी में जैसा महसूस होता है, वहां जाना और खुद को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम सब ऐसी चीज़ों से जब बाहर आते हैं तब खुद में ही कॉन्फिडेंस महसूस होता है और खुद में ही प्राउड फील होता है। अपनी गलतियों से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ गलत करते हैं या कहते हैं या करते हैं तो अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि गलतियां ना यार सबसे होती है, लेकिन उनसे सीखते कुछ लोग ही हैं। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे गलतियां हो लेकिन आप उसका सुधार करने के लिए हमेशा रेडी रहे। और ये बात भी पता होनी चाहिए कि सामने वाला भी जो भी बोलता है वो भी इंसान है और उसको भी जवाब देना हमें आना चाहिए। वो किस वे में आपको क्वेश्चन पूछता है उसमें से ही हमें जवाब निकालने होते हैं, और जवाब भी ऐसे हो कि सामने वाला वापस क्वेश्चन करना ही भूल जाए। इसलिए जवाब देने बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ये सोचकर शर्मिंदा होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन सच तो यह है कि लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं या खुद की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, और आप कैसे दिखते हैं या आप क्या बोल रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप पर उतना ध्यान भी नहीं देते। इसलिए आप खुद को समझें और खुद को एक्सेप्ट करें। खुद को नेगेटिविटी बातें बोलना बंद करें। खुद को ये बोले, हमेशा पॉजिटिविटी वाली बातें बोले, या फिर मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है। ऐसी बातें बोलने से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगता है और हमें वो भी करने लगते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। देखो यार, फेलियर, रिजेक्शन ये सब कुछ लाइफ में चलता रहता है, या यूँ कहे तो लाइफ का एक पार्ट होता है जो हम सबको इनसे गुजरना पड़ता है। इसलिए अपने फेलियर या रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो शर्मिंदगी या नर्वस धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगती हैं। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करें। जब ये समझे कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ बातें होती है और अपनी खासियतों को जानकर उन्हें और निखारने की कोशिश करें।
खुद की गलतियों और कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, लेकिन उन पर ज़्यादा ध्यान न दें। उन पर काम करें, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा प्राथमिकता दें। खुद के प्रति आदर और सम्मान रखें, क्योंकि लोग कभी खुद आपकी इज्जत नहीं करते। पहले हमें खुद अपनी इज्जत करनी होती है, इसलिए खुद को रेस्पेक्ट दें ताकि लोग भी आपकी इज्जत करें और ध्यान दें आपकी तरफ। इसके लिए दूसरों से मान्यता की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को मान्य होना चाहिए या फिर खुद से प्यार होना चाहिए। किसी भी काम में खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर किसी का सफ़र और स्ट्रगल अलग अलग होता है, इसलिए अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। अपने जीवन में गोल्स स्पष्ट रखें या फिर गोल क्लियर रखें। आप जो भी करना चाहते हो या करने वाले हो उसको अपने माइंड में सेट रखें। ऐसा करने से हमारा ध्यान वही जाता है कि हमें क्या करना है। यहाँ तक कि लोगों की बातें हम पर इतना इफेक्ट नहीं डालती, क्योंकि हम खुद को बता चुके होते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम सब तभी खुश रह सकते हैं जब हम शरीर से और अपनी हेल्थ से बिल्कुल फिट होते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना या फिर वो चीज़ें खाना या फिर अपनी डाइट में शामिल करना जो आपकी सेहत और आपकी डाइट के लिए सही हो। पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ समय स्पेंड करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आने लगती है। वहीं नेगेटिव लोगों से दूर रहने से नेगेटिविटी ही पास आती है, इसलिए नेगेटिविटी लोगों से हमेशा दूर रहे और नेगेटिविटी फैलाने वालों को भी अपने पास ना आने दे। ऐसा करने से हम खुद में ही लो फील करने लगते हैं, इसलिए नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखें। आपने जो अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई है कि मैं तो यही करूँगा, मुझसे या इससे आगे नहीं होगा, तो वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे नए चैलेंज का सामना करना ही हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है, बल्कि क्षमता और अपनी वैल्यू को भी बढ़ाता है। इसलिए चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। चैलेंज से पीछे भागना मतलब हमारे खुद को आगे बढ़ाने का एक और मौका हम गंवा देते हैं। खुद से प्यार करना और खुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और आपको खुद से प्यार हो जाएगा, ताकि लोग भी आपसे प्यार करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।